नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ साइड ऑफ अमेरिका, फ्लोरिडा से लेकर बरमूडा द्वीप तक फैला, जिसका एरिया लगभग 4,40,000 मील से भी अधिक है, जिसे हम कहते हैं द बरमूडा ट्रायंगल। अगर बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो आज से 500 साल पहले कोलंबस क्रिस्टोफर जब दुनिया की खोज में निकले थे, तब उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि जब वो यहाँ से निकले, जिसे आज बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है, तो उनका जो कंपास है वो काम करना बंद कर देता है और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है और दूर उन्हें एक आसमान से आँख का गोला गिरता हुआ दिखाई देता है, जिसकी रोशनी बहुत ही अधिक होती है। इसके बाद कई इंसिडेंट ऐसे हुए जो बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल साबित करता है। 1918 में यूएसएस साइक्लोप, जिसमें 309 पैसेंजर थे, वो बरमूडा ट्रायंगल में इंटर होते ही गायब हो जाता है, जिसका आज भी कोई अता पता नहीं है। ना ही उसका मलबा मिला और ना ही पैसेंजर। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल हाईलाइट तब होता है जब 1942 में अमेरिका के 5 एवेंजर प्लेन बरमूडा ट्रायंगल में इंटर होते ही गायब हो जाते हैं, जिसके अंदर टोटल 14 क्रू मेंबर होते हैं। इन 5 प्लेन को ढूंढने के लिए 2 दिन बाद एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, जिसके अंदर 13 मेंबर होते हैं। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में इंटर करते ही ये प्लेन भी गायब हो जाता है। इस एयरक्राफ्ट की लास्ट लोकेशन फ्लोरिडा ईस्ट में ट्रेस की गई। इसके बाद इसका कोई अता पता नहीं था। इसके बाद इन सभी को ढूंढने के लिए एक और मेरीन फ्लाइंग बोट भेजी जाती है, लेकिन इसका भी कोई अता पता नहीं होता है। बरमूडा ट्रायंगल में इंटर करते ही ये भी गायब हो जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब लास्ट मैसेज इन सभी से मिला था, वो ये मिला था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये सारे प्लेन एक के बाद एक गायब हो रहे थे। 1947 में अमेरिका का एक और प्लेन C-45 बरमूडा ट्रायंगल में इंटर करते ही वो भी गायब हो जाता है। ना ही इसका मलबा मिलता है, ना ही ये पैसेंजर। 1950 में अमेरिका का एक और प्लेन यहाँ से गायब हो जाता है। 1952 में ब्रिटिश का एक और प्लेन, जिसके अंदर 33 लोग सवार थे, वो भी गायब हो जाता है। 1972 में जर्मन का एक और प्लेन यहाँ पर जाते ही गायब हो जाता है और जब इनसे लास्ट बात होती है तो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ ग्रीनी वाटर दिखाई दे रहा है, और इसके बाद इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं होता है और इसका ना ही कोई मलबा मिलता है और ना ही ये पैसेंजर। इतने सारे इंसिडेंट होने के बाद लोग यहाँ जाने से डरने लगे और लोगों मानने लगे कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है या कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद लोग अपनी थ्योरी देने लगे। पुराने समय में लोगों का मानना था कि यहाँ पर कोई दूसरे ग्रह पर जाने का रास्ता है, यहाँ पर एलियंस आते हैं, इस कारण यहाँ पर जो भी जाता है वो मर जाता है। कई लोगों का ये भी मानना था कि पुराने समय में यहाँ पर अटलांटिक नाम का एक शहर हुआ करता था, जिन लोगों के पास अदृश्य शक्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये डूब गया। इसके कारण यहाँ पर जो भी जाता है वो मर जाता है। लेकिन ये कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी जो इसे जस्टिफाई कर सके। इसके बाद कई साइंटिफिक थ्योरी भी दी गई। जैसे एक थ्योरी दी गई कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होने के कारण जो भी चीज़ यहाँ पर जाती है उससे बरमूडा ट्रायंगल अपनी ओर खींच लेता है, इसके कारण वहाँ पर ये दुर्घटना होती है। इसके बाद एक और थ्योरी दी गई कि मीथेन गैस अधिक होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं और उन ब्लास्ट के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो भी यहाँ पर जाता है उस ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो मारा जाता है। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका ये जानबूझकर करता है ताकि वहाँ पर अपने सैन्य अभ्यास कर सके और वहाँ पे अपने न्यूक्लियर बम को सुरक्षित रख सके, इसलिए लोग वहाँ पर आने से डरें और वह अपना काम आसानी से कर सके, इसलिए वो सारी ये चीज़ें फैला रहा है ताकि बरमूडा ट्रायंगल के नाम पर वो अपने काम आसानी से कर सके। अभी इस पर लेटेस्ट थ्योरी दी गई है जिसमें कहा गया कि 170 मील आवर हवा की रफ्तार होने के कारण ये सारी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है और ना ही कोई परफेक्ट थ्योरी दे पाया है कि ये सारे एयरक्राफ्ट कहाँ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।